हेलो बच्चों, आज हम आप लोग के लिए लेके आए हैं क्लास 10th का साइंस का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो कल 21 तारीख को एग्जाम में पूछा जा सकता है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का लेके आए हैं। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन है, दाढ़ी बनाने में किस प्रकार का दर्पण का उपयोग किया जाता है? अवतल दर्पण का। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, निर्गत किरण एवं अभिलंब के बीच के कोण को कहते हैं निर्गत कोण कहते हैं। उसके बाद हीरा का अपवर्तनांक होता है 2.42। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखेंगे। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, सामान्य मानव नेत्र का दूर बिंदु है अनंत पे। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, दूर दृष्टि वाली आंख साफ साफ देख सकती है दूर की वस्तु को। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखेंगे, दीर्घ दृष्टि दोष होने का क्या कारण है? दीर्घ दृष्टि दोष होने का नेत्र लेंस की फोकस दूरी का अत्यधिक हो जाना। उसके बाद अगला क्वेश्चन है 7 नंबर, ओम के नियम में विद्युत धारा और विभवांतर के बीच खींचा गया आलेख होता है तो सरल रेखा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है जो 8 नंबर है। चलिए देखते हैं 8 नंबर क्वेश्चन। विद्युत चुम्बक बनाने के लिए उपयुक्त पदार्थ है नरम लोहा। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखेंगे जो 9 नंबर है। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, प्रतिरोधकता का ऐसा मात्रक है ओम मीटर। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक होता है टेस्ला और ओरोस्टेड और टेस्ला दोनों होगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, विद्युत फ्यूज बचाता है तो विद्युत लघुपातन में बहने वाली उच्च धारा को के खतरे से बचाता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखेंगे 12 नंबर, इनमें से कौन नवीकरणीय ऊर्जा है? सौर ऊर्जा। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है दोस्तों, ये इसमें VVI का टिक लगा लीजिए, ये पूछा ही जा सकता, फर्स्ट या सेकंड सीटिंग में पूछा ही जा सकता है। जैव विकास एक उत्तम ईंधन है और इसमें मीथेन होती है 75%। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, CNG में कौन अवयव है? इनमें से सभी मीथेन, इथेन, प्रोपेन, इनमें से सभी होगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, शोषण किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया उपचयन रासायनिक अभिक्रिया है? उसके बाद 16 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, सोडियम कार्बोनेट का अणुसूत्र होता है Na2CO3। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, कौन सा धातु जल में डालने पर तैरने लगता है? तो कैल्शियम जल में डालने पर तैरने लगता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन 18 नंबर। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखेंगे 18 नंबर, निम्न में से कौन आयनिक यौगिक है? CaCl2। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखेंगे, प्रोपिल एल्कोहल C6H7OH का IPAC नाम है प्रोपेनोल। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखेंगे, चलिए 20 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 20 नंबर, एल्काइन का सामान्य सूत्र होता है CnH2n-2। यह भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है दोस्तों। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखेंगे, एल्केनो के प्रमुख स्रोत क्या है? तो पेट्रोलियम। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, नींबू के रस का pH मान होता है 14। नींबू का रस एकदम बहुत ही क्षारीय होता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखेंगे जो 23 नंबर है, चीनी के किण्वन से क्या बनता है? तो एथेनॉल बनता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, मेथेन, एथेन और प्रोपेन किस श्रेणी का सदस्य है? तो समजातीय श्रेणी का सदस्य है। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखेंगे 25 नंबर, आवर्त सारणी के शून्य समूह का तत्व है He। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखेंगे, चलिए देखते हैं, अभी तक ज्ञात तत्वों की संख्या है 114। आशा करता हूँ कि आप लोग को समझ में आ रहा होगा तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के पास शेयर करें ताकि वो भी अच्छा स्कोर कर सके 2025 के एग्जाम में। उसके बाद चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 27 नंबर, मनुष्य में पाचन की क्रिया शुरू होते हैं मुख गुहा से। उसके बाद अगला क्वेश्चन, बाष्पोत्सर्जन के लिए उत्तरदायी है पत्ती। उसके बाद 29 नंबर क्वेश्चन, मुख गुहा का पिछला भाग कहलाता है ग्रासनी। उसके बाद 31 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, 30 और 31 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। तो चलिए देखते 30 नंबर, परावर्ती चाप कहाँ पाए जाते हैं? रज्जु में पाए जाते हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन है जो 31 नंबर है, इनमें से जनन ग्रंथि है A और B दोनों, अंडाशय एवं वृषण दोनों होगा। उसके बाद चलिए आगे का क्वेश्चन देखते हैं जो अति महत्वपूर्ण है। उसके बाद 32 नंबर क्वेश्चन है, यदि हमारे आहार नाल में आयोडीन की कमी हो है तो हमें किस रोग के होने की संभावना है? तो इसका आंसर होगा, इनमें से सभी गायकवाड़
गोबाइटस, गलगैंड एवं घेरा, इनमें से सभी होगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखेंगे, जिसमें नर एवं मादा लिंग अलग अलग जीवों में होते हैं वे कहलाते हैं एकलिंगी। उसके बाद 34 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, गर्भाशय की किस भाग में भ्रूण विकसित होता है? गर्भाशय के मुख्य भाग में भ्रूण विकसित होता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, मुकुलन द्वारा चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, प्रकाश की किरण गमन करते, प्रकाश की किरण सीधी रेखा में गमन करते। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, किसी अवतल लेंस की के लिए फोकस दूरी होती है तो ऋणात्मक। उसके बाद अगला क्वेश्चन है 3 नंबर, कौन सा पदार्थ लेंस के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता? मिट्टी। उसके बाद अगला क्वेश्चन है 4 नंबर, लाल तथा हरे वर्णों के प्रकाश के मिलने पर किस वर्ण का प्रकाश उत्पन्न होती है? पीला। उसके बाद 5वां क्वेश्चन है, मानव नेत्र जिस भाग पर प्रतिबिंब बनाता है वो कहलाता है दृष्टिपटल। उसके बाद 6ठा क्वेश्चन है, प्रकाश के किस रंग के लिए तरंगदैर्घ्य अधिकतम होती है? लाल। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, ओम के नियम के से निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है? I = V/R। उसके बाद अगला क्वेश्चन है 8 नंबर, विद्युत शक्ति का ऐसा मात्रक होता है वाट। उसके बाद अगला क्वेश्चन है 9 नंबर, 10 ओम और 20 ओम के दो प्रतिरोधों को श्रेणी में जोड़ने पर समतुल्य प्रतिरोध होगा, तो इसका आंसर होगा 30 ओम। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखेंगे। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, फ्लेमिंग्स के वाम हस्त के नियम में अंगूठा किस दिशा में संकेत करती है? बल की दिशा में। उसके बाद अगला क्वेश्चन, 1 किलोवाट तुल्य है तो 3.6 × 10⁻6 जूल का। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, ग्रीन हाउस गैस का सबसे ज़्यादा उत्सर्जन किस से होता है? जीवाश्म ईंधन से। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखेंगे जो 13 नंबर है। चलिए देखते 13 नंबर क्वेश्चन, ऊर्जा के सभी रूप में अनंत स्रोत किसे माना जाता है? तो सूर्य को। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, वैसे पदार्थ जो अन्य पदार्थों को अवस्कृत करते हैं की क्षमता रखते हैं उसे कहते हैं अवकारक। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, भोजन का पाचन तथा पकाना किस प्रकार की अभिक्रिया है? ऑक्सीकरण अभिक्रिया है। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखेंगे 16 नंबर, इनमें में से कौन अकार्बनिक अम्ल है? तो इसका आंसर होगा इनमें से सभी, H2SO4, HCl और HNO3। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से pH का कौन सा क्षारक विलयन का मान देता है? तो 2। फिर से क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से pH का कौन सा क्षारक विलयन का मान देता है? तो क्षारक विलयन का मान देता है 2, इसका आंसर होगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, सोडियम कार्बोनेट के जलीय घोल में मिथाइल ऑरेंज का घोल मिलाने पर घोल का रंग परिवर्तित हो जाता है पीला में। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन धातु तार के रूप में उपलब्ध है? कॉपर। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे चाकू से काटा जा सकता है? लिथियम को। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखेंगे, किस नंबर, लोहे को संरक्षित होने से बचने के लिए उसकी सतह पर किस प्रकार का लेप चढ़ाते हैं? यशद लेपन करते हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, कार्बन का कौन सा अपरूप अधिक कठोर होता है? हीरा। उसके बाद 23 और 24 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 23 नंबर क्वेश्चन देखिए पहले, CnH2n+2 किसका सामान्य सूत्र है? एल्केन का। उसके बाद 24 नंबर क्वेश्चन, कार्बनिक कार्बोलिन नील ग्रुप प्रतिकारक कौन है? तो इसका आंसर होगा -COOH। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, नाइट्रोजन अणु में कितने सहसंयोजक बंधन होता है? 3। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखेंगे 26 नंबर क्वेश्चन। चलिए 26 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों के वर्गीकरण का क्या आधार माना गया है? परमाणु संख्या। उसके बाद किण्वन की प्रक्रिया है अवयवी। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, छोटी आंत में पूर्ण रूप से पाचन क्या कहलाता है? चाइल। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखेंगे, मुख गुहा में आहार नाल के कौन सा भाग पाचन
पाचन होता है स्टार्च। उसके बाद अगला क्वेश्चन है शरीर में इसकी कमी से घेगा रोग होता है, तो आयोडीन की कमी से घेगा रोग होता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन 31 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन है, तो साइटोकाइनिन। उसके बाद अगला क्वेश्चन है पुष्प में परागकण कहाँ बनते हैं, पुष्प में पराग पुंकेसर में। उसके बाद अगला क्वेश्चन है 33 नंबर। उसके बाद अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन लिंग जनन पर संचालित रोग है इसका टाइप नहीं है, तो टाइफाइड। उसके बाद अगला क्वेश्चन है इसके बाद अगला परागकोश में होता है, तो परागकोश में परागकण होता है। उसमें इंसान में क्रोमोसोम की संख्या है 46। उसके बाद मनुष्य का सबसे करीबी संबंधी कौन है, तो चिंपैंजी। उसके बाद अगला क्वेश्चन है चिंपैंजी। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखेंगे, एक पोषी स्तर से दूसरे में हस्तांतर होता है ऊर्जा की कमी से। उसके बाद अगला क्वेश्चन है प्राकृतिक में पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत है सूर्य। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखेंगे टिहरी बांध किस नदी पर है, गंगा नदी पर बना है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन एक भूमिगत जल का उदाहरण है, कुआं। उसके बाद अगला सेट देखेंगे, तो चलिए अगला सेट देखते हैं। आशा करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को पास भी शेयर करें, ताकि वो भी 2025 के एग्जाम में अच्छा स्कोर कर सके। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, अगला सेट का अगला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है किसी गोलीय दर्पण के लिए दर्पण सूत्र होगा 1/v + 1/u = 1/f। उसके बाद अगला क्वेश्चन है समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है, तो समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी एवं उल्टा होता है। उसके बाद अगला तीसरा नंबर क्वेश्चन है किसी लेंस में बाहर की ओर उभरे दो गोलीय पृष्ठ हो तो इसे कहते हैं, तो उत्तल लेंस कहते हैं। रेटिना पर किसी वस्तु का उल्टा या वास्तविक प्रतिबिंब किसके द्वारा बनता है, अभी नेत्रक लेंस के द्वारा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है 5 नंबर, निकट दृष्टि दोष दूर करने के लिए किस लेंस का व्यवहार होता है, तो इसका आंसर होगा अवतल लेंस। इसके बाद अगला क्वेश्चन है किसी वस्तु का प्रतिबिंब आंख के जिस भाग पर पड़ता है वो कहलाता है रेटिना। उसके बाद अगला क्वेश्चन है जो वस्तु रगड़ने पर इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है वो हो सकता है तो ऋणावेशित। उसके बाद अगला क्वेश्चन है